गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे। हमारा पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है और अब हम चलेंगे हमारे दोहरान कार्य की ओर। उस दोहरान कार्य में हम आज हमारा पाठ 9 कबीर की साखियां एक बार पुनः समझेंगे। हम पाठ को समझेंगे, पाठ के अभ्यास प्रश्न देखेंगे और फिर हमारा पाठ का कक्षा जांच। कबीर की साखियां। कबीर की साखियां बेटा, कबीर की जो नीतिपरक जो बातें हैं उनको लेकर लिखी गई थी। इस पाठ में हम उनकी 5 साखियां पढ़ेंगे और ये सभी साखियां नीति पर आधारित हैं। इन साखियों में ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, मनुष्य को संयमपूर्ण व्यवहार करने, मन का घमंड त्यागने और निर्मल स्वभाव बनाने पर बल दिया गया है। कबीर ने आडंबरपूर्ण भक्ति पर प्रहार करते हुए कहा है कि मन को नियंत्रण में किए बिना ईश्वर की भक्ति करना सच्ची भक्ति नहीं कहा जा सकता। हम ईश्वर के सच्चे भक्त तभी हो सकते हैं जब हम अपने मन पर नियंत्रण कर लें, बाह्य आडंबरों या झूठे दिखावे में विश्वास करना छोड़ दें। जब हम अपने भीतर जानकर खुद के मन को निर्मल बना लेंगे, ऊंच नीच का, जाति पाति का भेद भूल जाएंगे और ये समझ लेंगे कि सारे मनुष्य समान हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, तभी हम सच्चे व्यक्ति और सच्चे भक्त कहला पाएंगे। तो इन्हीं संदेशों को इन 5 साखियों के द्वारा इस पाठ में समझाया गया है। तो हम इन्हीं साखियों को अब पढ़ेंगे। हमारी पहली साखी है बेटा, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। म्यान जिसमें तलवार रखी जाती है, ठीक है। और साधु, ठीक है। मोल मतलब मूल्य, ओके। प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी ने मनुष्य को जाति पाति की भावना त्याग कर मनुष्य के ज्ञान को पहचानने का संदेश दिया, ठीक है। वो ये समझाना चाह रहे हैं कि जाति पाति में मत पढ़ो, मनुष्य को यदि पहचानना है तो उसके ज्ञान को देखकर उसकी पहचान करो। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु संतों से उनकी जाति के विषय में नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। उससे अधिक उनसे ज्ञान की बातें अर्जित करने में विश्वास रखना चाहिए। कि यदि हम साधु को पहचानना चाहते हैं तो उसकी जाति पाति के बारे में न पूछकर उससे ज्ञान भरी बातें पूछें और उसी आधार पर उस ज्ञानी की पहचान करें। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कि जिस प्रकार मनुष्य म्यान का मोल भाव नहीं करता, वह तलवार के गुण देखकर उसका मोल लगाता है, उसी प्रकार मनुष्यों में भी ज्ञान देखकर उसका मोल लगाना चाहिए। अर्थात मनुष्य की पहचान उसके ज्ञान के आधार पर करनी चाहिए, उसके रूप रंग या जाति के आधार पर नहीं, ठीक है। यहाँ की मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं होगा, उसके ज्ञान से होगा। अतः हमें सच्चे साधु की पहचान उसके ज्ञान के आधार पर करनी चाहिए, उसकी जाति पाति के आधार पर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न देखो। कबीर ने किसकी जाति पूछने से मना किया है? साधु की जाति पूछने से। मनुष्य का भला किससे होता है? साधु के ज्ञान से। मनुष्य को किसका मोल भाव नहीं करना चाहिए? तलवार का, म्यान का। तलवार का तो करना चाहिए ना, ठीक है। अब हमारी दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टी एक, रही एक की एक। यहाँ पर आवत मतलब आती है, गारी मतलब गाली, उल्टत मतलब पलट कर जवाब देना या उलटना, ओके। यहाँ कबीरदास जी ने अपशब्दों का या गालियों का प्रयोग करने से मना किया। कहा है कि ऐसे शब्द मनुष्य
प्रयोग में लाता है ये उसे शोभा नहीं देता, और यदि कोई प्रयोग में लाता भी है तो हमें उसका प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वो एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति यदि उस गाली का पलट कर जवाब देता है तो वो एक गाली अनेक गालियों में परिवर्तित हो जाती है ना, कि गाली आती तो एक है लेकिन यदि पलट कर जवाब दिया जाए तो वह अनेक में परिवर्तित हो जाती है। कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक किए। इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि गाली को कभी भी मत उल्टो, कभी भी उसका जवाब मत दो, ताकि जो वो एक गाली है वो एक ही बनकर रह जाए। अर्थात यदि गाली के बदले गालियां नहीं दी जाएगी तो वो गाली एक ही रहेगी, क्योंकि आप गुस्सा नहीं होंगे, आप पुनः अपशब्द नहीं कहोगे तो अगला भी हो सकता है शांत हो जाए और फिर कुछ ना कहे। तो अतः मनुष्य को गाली, आवत काल की गाली जब आती है वो एक होती है, लेकिन जब उसको पलटा जाता है, उसका उत्तर दिया जाता है वो एक गाली नहीं अनेक गालियों में दिया जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी गाली को या अपशब्दों को नहीं उलटना चाहिए, ताकि वो एक का एक ही रहे और ज्यादा अपशब्दों का प्रयोग हमारे जीवन में ना हो। ठीक है, अब गाली शब्द से क्या अभिप्राय है? असम्मानित शब्द कहना। ठीक है, एक गाली अनेक कब हो जाती है? उल्टा जवाब देने पर। गाली देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है? अशिष्ट, है ना, कि जो शिष्ट नहीं है, जिसमें अच्छा व्यवहार नहीं। ठीक है, अब कबीरदास जी की सारी जो साखियां हैं बेटा वो सद्दू कड़ी भाषा की है। जब पूछा जाए कि इन साखियों में भाषा कौन सी है तो सद्दू कड़ी। ठीक है, अब हमारी तीसरी साखी, माला तो करने फिरे जीवे फिरी मुख माही, मनुआ तो चहुदिसी भिरे यह तो सुमिरन नाही। यहाँ माला, वो जो राम राम वाली मनकों की माला होती है बेटा वो। ठीक है, जीभी मतलब हमारी जीभ, हमारी टंग, जिह्वा। ओके, मनुआ मन, चहुदिसी चारों दिशाओं में। ठीक है, सुमिरन ईश्वर का स्मरण करना। इस साखी में कबीरदास जी ने बाह्य आडंबरों और दिखावा करने वाले भक्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह का दिखावा करता है और मन अगर उसका वश में नहीं है तो वो तो सच्ची भक्ति नहीं कहला सकता। ठीक है, यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति का दिखावा करता है उसके हाथ में माला फिरती है और मुंह में ज़बान घूमती है, राम 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 बोलते हैं ना, तो कि भक्ति का दिखावा करने वाले व्यक्ति माला पर हाथ फेरते हैं और उनकी जीभ मुख के अंदर चलती रहती है। ठीक है, कि वो हाथ में राम राम माला बोल के घुमा रहे हैं, जीभ में, मुंह में उनके जीभ राम 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 कर रही है। मनुआ तो चहुँ दिशों फिरे, लेकिन यदि उसका मन सारी दिशाओं में, 10 दिशाओं में, चारों दिशाओं में यदि घूमता रहता है तो यह सच्ची भक्ति नहीं है, यह तो भक्ति का दिखावा मात्र है। अर्थात कि वह व्यक्ति सच्चा स्मरण नहीं कर रहा है, वह ईश्वर की भक्ति में नहीं डूबा है। यदि हाथ में माला, मुख में राम राम, फिर भी मन यदि भटक रहा है तो इसे ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कहा जा सकता। माला मनुष्य कहाँ फेरता है? हाथ में। जीभ मुख के अंदर चलती हुई क्या करती रहती है? प्रभु का स्मरण करती रहती है। ठीक है, कबीर के अनुसार ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है? मन को एकाग्र कर कर। ठीक है, और पाखंड किस रूप में दिखता है? राम राम का नाम जोर से चिल्लाने पर, छापा तिलक करने पर, और रंगे मतलब भगवा रंग के या रंगे हुए कपड़े पहनने से। ठीक है ना, और ठीक है, हाथ से माला फेरना परंतु मन का 10 दिशाओं में भटकना, इस सारे बातों में पाखंड हमको दिखता है। ठीक है, अब हमारी चौथी साखी है, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए।
यहाँ देखो कठिन शब्द, निंदीय मतलब निंदा करना, पाँव मतलब पैर, तली मतलब नीचे, उड़ी मतलब उड़कर, पड़े मतलब जब पड़ती है, और खरी मतलब अत्यधिक, दुहेली मतलब कष्टदायक। इस साखी में बेटा कबीरदास जी हमको ये संदेश दे रहे हैं कि हमें कभी भी किसी को भी अपने से छोटा या हीन नहीं समझना चाहिए। हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, उसे अपने समकक्ष समझना चाहिए, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं बेटा। कब हमें किसकी जरूरत पड़ जाए जीवन में ये नहीं कह सकते, है ना। हमने वो स्टोरी भी सुनी है शेर और चूहे वाली, कि शेर की मदद चूहा कर सकता है, चाहे शेर जंगल का राजा है और सबसे शक्तिशाली जानवर भी है, लेकिन एक चूहे के द्वारा ही उसे जाल से बाहर निकाला गया था। तो इसी तरह का संदेश हमें कबीरदास जी अपनी इस साखी में देते हुए कहते हैं कि घास की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीर घास न निंदिए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो पांव तली हो, चाहे वह हमारे पैरों के तले ही क्यों ना रौंदी जा रही हो, है ना। कि चाहे व्यक्ति कितना भी निर्बल हो, हमें कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली हो। यदि यही घास उड़कर हमारी आंख में गिर जाए तो वह अत्यधिक कष्ट का कारण हो सकती है। अर्थात हमें कभी किसी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शक्ति और अवसर मिलने पर वह कमजोर व्यक्ति भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है ना। कबीरदास जी कहते हैं हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह हमारे पैरों तले ही क्यों ना दबी हुई हो, क्योंकि थोड़ी सी हवा चलने पर भी घास का वह तिनका आपकी आंख में गिरकर आपको कष्ट पहुंचा सकता है। अतः हमें किसी भी व्यक्ति को दुर्बल कमजोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अवसर और मौका आने पर या शक्ति प्राप्त होने पर वही व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है ना। कब किससे हमें कोई कार्य पड़ जाए, अतः हमें सबको समान मानकर उससे व्यवहार करना चाहिए। हमारी अंतिम साखी है बेटा, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इसके कठिन शब्द देखो, जग मतलब संसार, बैरी मतलब दुश्मन, शीतल मतलब शांत, आपा मतलब अहंकार, जो अहम की भावना होती है वो, कोप मतलब कोई मतलब कोई। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें कबीरदास जी हमको संदेश दे रहे हैं बेटे कि हमें अपने मन के अहंकार को त्याग देना चाहिए, और जिस दिन हम ऐसा कर लेंगे उस दिन हम सही में सच्चे मनुष्य कहला सकते हैं और सब कोई हमारे मित्र बन जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य किसी का भी जन्म से दुश्मन नहीं होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो। कि मनुष्य जब जन्म लेता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता, और यदि वह हमेशा मीठी वाणी में बात करता है तो उसका और कभी भी कोई भी दुश्मन नहीं बनेगा। ठीक है ना। कि यदि मनुष्य अपने व्यवहार में शीतलता और वाणी में शीतलता बनाए रखे तो कभी कोई उसका दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डाल दे, दया करे सब कोई। और जो मनुष्य अपने अहम को त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करता है, हर कोई उसकी सहायता, उस पर दया दिखाने के लिए तैयार हो जाता है ना। कि मनुष्य का कभी भी कोई दुश्मन नहीं होगा यदि वह अपनी वाणी को, है ना, कि जो मन शीतल हो, यदि उसकी वाणी, उसका मन यदि शीतल है तो उसका कोई भी दुश्मन नहीं होगा। और यदि हम अपने अहंकार को त्याग दें तो हर कोई हमारी मदद करने के लिए सदैव तैयार रहेगा। इसके प्रश्न देखो, मनुष्य का हृदय निर्मल और पवित्र कब होता है? जब उसके स्वभाव से वैर भाव समाप्त हो जाता है। अहम त्याग देने पर सब कैसा व्यवहार करते हैं? दया का। ठीक है। मनुष्य को किसका त्याग कर देना चाहिए? अहम का। ठीक है। मनुष्य को किस दुर्गुण का त्याग कर देना चाहिए? मनुष्य को अपने अहंकार रूपी दुर्गुण का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है बेटा, ये हमारी पांचों साखियां और पांचों साखियों के अर्थ। आज आपका यही कार्य है
आपको ये साखियां लिखनी है और इनके अर्थ को अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, ओके बाय।